फ्रेंड्स, इस दुनिया में अगर हम आए हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, समाज के बनाए हुए हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं या फिर हमारे दिल के रिश्ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए हैं और ऐसे कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं हमारे लिए जो हमारे लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध होते हैं, जो हमें एकदम अंदर से तोड़ के रख देते हैं। तो आइए जानते हैं इन रिश्तों से हम बाहर निकलकर कैसे खुद को पहचाने, कैसे इन रिश्तों में उलझ के हम इन सभी चीज़ों में उलझ के हम अपनी एक जो हमारी खुद की पहचान है ना, उसको कहीं ना खो दें। तो ऐसे रिश्तों में जहाँ सिर्फ उलझने हैं, जहाँ सिर्फ आपको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, इन रिश्तों में आप खुद को मत खोइए और जानते हैं कि क्या क्या हम करके हम खुद की पहचान बना सकते हैं, हम खुद को पा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इन रिश्तों के लिए। फ्रेंड, रिश्ते कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं रिश्ते, लेकिन रिश्ते टूट सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रिश्ता बहुत कीमती है, बहुत कीमती है रिश्ता, लेकिन रिश्तों से भी ज़्यादा कीमती है आपका अपना अस्तित्व। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते तो एक बार टूटते हैं, उसके बाद वो जुड़ भी जाएंगे, दोबारा रिश्ते हम बना लेंगे, लेकिन आपके अस्तित्व का क्या? क्या अगर वो अस्तित्व एक बार टूट के बिखर गया तो क्या वो वापस आ सकता है? तो खुद को इन रिश्तों से निकालने के लिए सबसे पहले आप खुद से बातें कीजिए। सबसे पहले खुद को पहचानिए, खुद से बातें कीजिए, क्योंकि आपके अंदर क्या जिंदा है ये जानना ज़रूरी है। तो खुद से बातें करने का सिलसिला आप शुरू करिए, खुद को पहचानिए, खुद को जानिए कि आप क्या हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या आप बनना चाहती हैं, क्या आप करना चाहती थी। क्योंकि एक समय जब हमारे खुद के सपने होते हैं ना, उन सपनों को याद करिए और खुद की तलाश करिए। जाने दीजिए, ऐसे बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन आपके खुद का जिंदा रहना ज़रूरी है, आपके अस्तित्व का जिंदा रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले खुद से बातें करिए, खुद को पहचानिए कि आप हैं क्या और क्या बनना चाहती हैं, क्या चीज़ था आपका, क्या अस्तित्व है आपका। सबसे ज़रूरी है कि आप खुद से ये जानने का प्रयास करिए कि क्या आप खुश हैं। आप आईने में ये ज़रूर पूछ सकती हैं, आईने को देखिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, या ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि शीशे के सामने खड़े होके आप वहाँ ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ इन रिश्तों में बंध के। यदि वहाँ सामने से जवाब आता है हाँ, तो आप मान के चलिए हाँ आप खुश हैं। अगर वहाँ आपको 1% भी नहीं में जवाब आया, तो आप मान सकती हैं कि आप अंदर से खुश नहीं हैं। तो दूसरों को खुश करने की बजाय, दूसरों के रिश्तों में सिर्फ ये सोचने की बजाय कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारा रिश्ता टूट गया, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत सोचिए। खुद के अस्तित्व की पहचान करिए। आप उस आईने के सामने खड़े होके ये बोलिए, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और मैं जिंदा हूँ। अपने अंदर के मैं को बिल्कुल भी मरने मत दीजिए उन रिश्तों को लेके, उन रिश्तों के लिए जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। भाई, उन रिश्तों के लिए क्या अपने आप को मारना जो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। और एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा, जिन लोगों ने खुद की वैल्यू नहीं की, समाज ने भी उनकी वैल्यू करना छोड़ दिया। तो खुद को पहचानो। खुद के लिए आप ये आज ही खड़े होके अपने मिरर के सामने ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि इस मिरर के सामने जाइए और बोलिए, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और मैं जिंदा हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है। इसके सारे जवाब आपको खुद मिरर में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ खुद से बातें कर रहे हैं, और जब आप खुद से बातें कर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपको खुद पता है, बशर्ते आप इन शब्दों को सुनना नहीं चाहते हैं। और किस लिए नहीं सुनना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे अपने हैं, ये क्या कहेंगे। नहीं, देखिए दोस्तों, इस जीवन में हम आए हैं, अकेले चले जाएंगे। तो अपने जीवन को, ये आपका जीवन है, ये आपका विचार होना चाहिए कि आपको अपने जीवन कैसे जीना है। दूसरों की शर्तों के मुताबिक आप जीवन बिल्कुल मत जीजिए। दूसरों की शर्तों के मुताबिक आप जीवन को बिल्कुल मत जीना शुरू करिए, बल्कि अपनी शर्तों पे जीवन शुरू करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीमाएं तय करिए।
जी हाँ दोस्तों, हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है, हर रिश्ते का अपना एक दायरा होता है। ये आपको तय करना है कि कौन से रिश्ता आप पे कितना भारी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमा है, चाहे फिर वो हमारा मायका पक्ष हो, चाहे वो हमारा ससुराल पक्ष हो, कोई भी हो वो। पति की अपनी सीमा है, भाई की अपनी सीमा है, सासू माँ की अपनी सीमा है। हर रिश्ते की एक सीमा बनाइए। जब वो चीज़ सीमा से पार होने लगे, जब कोई आपको कंट्रोल करने लगे, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, जहाँ हमारी गलती होगी वहाँ हम झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ गलती नहीं है वहाँ नहीं झुकेंगे, ये आप मान के चलिए। चाहे फिर सामने कोई भी हो, जब गलती है तो हम 100 बार झुक के माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जब गलती नहीं है तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि खुद से बड़ा, खुद से प्यार अगर हमने नहीं किया तो कोई भी हमें प्यार करने वाला नहीं है। तो हर रिश्तों की एक सीमा बांध दीजिए कि भाई ये तुम्हारी सीमा है, इसके आगे तुम्हें क्रॉस नहीं करना है, तुम मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते हो। जब रिश्ते ऐसे होने लगे तब आपको तुरंत सीमाएं लांघ देनी, तब आपको तुरंत उस रिश्ते की सीमा तय कर देनी चाहिए। जब आप रिश्ता बनाते हैं, एक दोस्त है, उस दोस्त की क्या सीमाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्त है तो आपके हर फैमिली मैटर में वो बोले, वो आपको बताए, नहीं। अगर वो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, आप अपने दोस्त को बोलो कि देखो ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, तो मेरे फैमिली मैटर में नहीं बोल सकते हो। आप सीमा तय करोगे, सामने वाला सीमा तय नहीं करेगा। आपको सीमा तय करनी है कि किस रिश्ते की क्या सीमा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, दोष देना बंद करिए। फ्रेंड, रिश्ता कैसा भी है, कोई भी है, तो खुद को दोष देने से बचिए और सामने वाले को भी दोष देने से बचिए। देखिए, ज़रूरी नहीं रहता है कि हर रिश्ते का एंड अच्छा हो, हर रिश्ता जब भी आपने बनाया वो एकदम लंबे समय तक बहुत अच्छा चले, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप दूसरों को दोष भी मत दीजिए और खुद को भी दोष मत दीजिए। खुद को कभी ये दोषी मत ठहराइए कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ है, और ना ही दूसरों को दोष दीजिए कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़रूरी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते की एंडिंग अच्छी हो, हर रिश्ते का जो सफ़र है वो बहुत सुहाना चले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, वैसे ही हर किसी के विचार बराबर नहीं होते हैं। किसी को कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, किसी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, किसी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं। तो ज़रूरी नहीं है जो हमारा माइंड सेट है वो सामने वाले का भी उसी चीज़ को लेके सेम माइंड सेट हो। तो किसी रिश्ते की एंडिंग हो रही है, कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, किसी रिश्ते से आप दूर जा रहे हैं, तो दोष देना बंद करिए। ना खुद को दीजिए, ना ही सामने वाले को दीजिए। एकदम अच्छी सी हैप्पी एंडिंग करिए कि ठीक है भाई, तुम्हारी मेरी जर्नी यहीं तक, तुमको कोई चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, मुझे कोई चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, हम दोनों का सफ़र यहीं तक रहा, जब तक था बहुत अच्छा था, आज से ये चीज़ें ख़त्म। क्योंकि जब हम दोष देंगे ना, तो जब हम दोष देते रहेंगे कि अच्छा उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया, या तो यहाँ मैं गलत था, वो आप फिर अपने नई जर्नी पे कभी नहीं निकल सकते हैं। आप उसी रिश्ते पे हमेशा बंधे रहेंगे। तो रिश्तों में बंधिए नहीं, दोष मत दीजिए एक दूसरे को, ना आप खुद दोषी होइए और ना ही सामने वाले को दोषी। नेक्स्ट फ्रेंड, नए रास्ते की तलाश करिए। फ्रेंड, रिश्ता कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो एंडिंग हो वो ख़राब हो या उसको एकदम से छोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। रिश्तों में बंधे हुए खुद को पहचानो, खुद के लिए डिसीज़न लो और खुद के लिए एक नया रास्ता बनाओ। एक नए रास्ते की खुद के लिए तैयारी बनाओ। आप जब दूसरों से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे ना, तो सामने वाला आपकी वैल्यू करना सीख जाएगा। सामने वाले को लगेगा कि अच्छा, अब ये इंसान मेरे पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं ये बदल रहा है, कुछ तो हो रहा है। वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो आप पे ध्यान देना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करके एक बार आप देखिए। बहुत ज़रूरी है रिश्तों में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने का, बहुत ज़रूरी है रिश्तों में अपने लिए एक नया रास्ता तलाश करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि रिश्तों को हमेशा तोड़ के रख दिया जाए तभी हम नया रास्ता तलाश करें, नहीं, रिश्तों में रहते हुए भी हम खुद के लिए नए रास्ते की तलाश कर सकते हैं। इसी के उदाहरण पे मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त थी,
वो अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, अपने ससुराल पक्ष के लोगों से, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। और वो इस डर से अपने बारे में नहीं सोच रही थी, अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते रह जा रही थी, खुद को घुट घुट के जी रही थी। और वो हमेशा से यही सोचती थी कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो समाज क्या कहेगा। समाज के डर से उसने अपने शादी के बहुत साल बिता डाले। बहुत साल बिताने के बाद जब उसको ये एहसास हुआ कि इन रिश्तों को बचा के रखने के लिए और समाज के डर से मैंने खुद को खो दिया, मैं क्या थी और क्या से क्या बन गई। जब उसने ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, और वो ऐसा नहीं है कि रिश्तों को तोड़ के बाहर आ गई, नहीं, उसने उस रिश्तों में रहने पर भी खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, खुद के लिए चीज़ें करनी शुरू कर दी, खुद के लिए टाइम शुरू कर दिया देना, खुद को समय देना शुरू कर दिया। जैसे उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो घर के काम में इतना उलझी रहती थी कि अरे अभी इसको चाय देनी है, अरे इसके लिए खाना बनाना है, अरे इसके लिए अभी ये वो आ गए हैं, उनको अभी खाना देने जाना है, गर्मा गर्म रोटियां सेकनी है। ये सारी चीज़ें करते करते वो इतना ज़्यादा अपने आप को भूलती जा रही थी कि जो उसको पसंद था ना, वो उसने करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि अपने पसंद के खाने बनाने तक उसने बंद कर दिए थे। डेली आज जब फ़ोन करो तो डेली आज पति की पसंद का बनाया है, आज बच्चों की पसंद का बनाया है, आज सासू माँ ने ये कहा तो ये बनाया है, पिताजी ने ये कहा तो ये बनाया है। भाई तू कहाँ है? तेरी भी तो कुछ पसंद होनी चाहिए ना, खुद के लिए भी कुछ करो। तो उसने रिश्तों में रहते हुए अब जब वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया है, अपने लिए चीज़ों को करना शुरू कर दिया है, साथ साथ दूसरों को करते करते वो खुद को भी देखने लगी है, यकीन मानिए उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस हो गई है कि इतना वो पहले कभी नहीं थी। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, उसको देख के लगता है कि अब वो खुद के लिए जीना शुरू कर दिया है उसने। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते चाहे जितने उलझे हों, उन रिश्तों में, उलझे हुए रिश्तों को अगर बहुत ज़्यादा उलझ गए, देखिए अगर ज़िंदगी बोझ लग रही है ना, तो बोझ लगने का मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी ख़त्म कर दें, नहीं, बोझ को हटाने का सोचेंगे, उस बोझ को उतार के फेंकने के बारे में सोचेंगे। रिश्ते अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाले हो रहे हैं तो उन रिश्तों को टाटा बाय बाय करिए, खुश रहिए अपने में। देखिए खुद को खुश रखना भगवान को खुश रखने के बराबर है। अगर आप खुद ही अंदर से खुश नहीं हैं, खुद ही अंदर से टूटे हुए हैं, तो आप दूसरों को क्या खुश रखोगे? क्योंकि आप सारा दिन तो खुद में ही खोए हुए रहोगे। तो खुद को बिल्कुल भी खोने मत दीजिए, क्योंकि आपका अस्तित्व ही आपकी पहचान है। अपने अस्तित्व के बारे में सोचिए। एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जानी, आपका शरीर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी पहचान भी तो एक बनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी भी रिश्ते में उलझे हुए हैं, उन रिश्तों में अपने आप को खोते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, अपने आप की तलाश करिए, अपने खुद की तलाश करिए, अपने लिए रास्ता निकालिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़िंदगी एक बार मिली है और इस ज़िंदगी को खुल के जीना शुरू करिए, खुल के जीना शुरू करिए, ना कि दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए जीना शुरू करिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी उलझे हुए रिश्ते में उलझे हुए हैं तो प्लीज़ खुद को बाहर निकालेंगे और खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। समाज द्वारा बनाए